नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीडी। बात बहुत दूर तक जा चुकी है और आज मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें। 6 या 7 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, अगर आप अब जागरूक नहीं हुए तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि विलुप्ति निश्चित है। हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठा पाएगा आने वाले वक्त में कोई भी इंसान अपने हक के लिए। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, अगर आप अभी भी जागरूक नहीं हुए, हम लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए तो। बहुत संक्षेप में बात करूंगा, 3 या 4 चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा। पहला तो अर्नब गोस्वामी, भारतीय मीडिया, जो अभी चुनाव गए हैं, बिहार चुनाव, और जो ये लोग कहते हुए घूमते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, उस तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग की भी बात करूंगा आप लोगों से। आप लोग जागरूक बनिए, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा। अर्नब गोस्वामी को कैसे मुंबई पुलिस ने उठाया और आज 2 बजे के करीब दिन में, दोपहर में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को इंटरिम बेल अलाउ करी। उससे पहले हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर चुका था, उसकी बेल को। सेशन कोर्ट ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया था। आप ये देखिए कि मुंबई पुलिस ने या फिर महाराष्ट्र सरकार ने कैसे बदले की भावना से काम किया। 2 साल पुराना केस, एक सुसाइड लेटर था, उसके बारे में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी सुसाइड लेटर, जिसका सुसाइड लेटर था उसमें 3 लोगों के नाम थे, उसमें सबसे ऊपर अर्नब गोस्वामी का नाम भी था। लेकिन उस वक्त 2 साल पहले इस केस को क्लोजर दे दिया गया। क्लोजर तभी मिलता है किसी केस को जब मजिस्ट्रेट से या जज से अनुमति मिलती है कि हाँ ठीक है, इसमें सारी जांच हो चुकी है, आरोपी भी मिल चुके हैं, या सज़ा हो चुकी है, या सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, या व्हाटएवर, कुछ भी कंडीशन। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट जब कोर्ट अप्रूव करता है, उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट लगती है। तो क्लोज हो चुका था, 3 लोग आरोपी थे उस टाइम पे, इंक्लूडिंग अर्नब। 2 साल बाद, जैसे कि अभी 1 हफ्ते पहले अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से घर से उठाया, ऐसे तो किसी आतंकवादी को भी घर से नहीं उठाया होगा पुलिस ने या हमारी डिफेंस सर्विसेज ने। इस तरीके से घसीट के ले गए। और बाकी के जो 2 आरोपी थे उनको क्यों नहीं उठाया? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल कि आपने उठा लिया और आपका तंत्र देखिए, आप मतलब महाराष्ट्र सरकार को देखिए कि सेशन कोर्ट में बेल खारिज हो जाती है, हाई कोर्ट में खारिज हो जाती है। हरीश साल्वे जी जो अर्नब गोस्वामी के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उन्होंने वहाँ पे तथ्य रखे कि आपने ऐसे कैसे उठा लिया, कि मतलब ऐसे कैसे आप अरेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो क्लोजर वाला जो केस होता है, उसको रीओपन करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, वो भी मुंबई पुलिस ने नहीं ली। आज खैर सबके लिए, हम सबके लिए खुशखबरी है कि अर्नब गोस्वामी बाहर आ रहे हैं, दोबारा से बुलंद आवाज करेंगे। और उस बंदे का गलती क्या थी, उस बंदे की गलती क्या है? उसने धारा 370 जब हटी, जो हमारे देश के लिए सबसे अच्छा डिसीजन था केंद्र सरकार का, उसके लिए उसने जागरूक किया। साधुओं की जो हत्या हुई पालघर में, उसके लिए उसने आवाज़ बुलंद करी। सीएए के टाइम पे जो दंगे हुए, उसने उसके लिए भी आवाज़ बुलंद करी। उसने जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई, उस मरे हुए केस में उसने जान डाली। और दिशा साल्यान जो सुशांत सिंह की मैनेजर थी, 1 हफ्ते पहले जिसकी बॉडी मिली थी, मरी हुई पाई गई थी, उसके लिए उसने आवाज़ उठाई। तो मतलब वो बंदा जो समाज के लिए कर रहा है, उसके आप आवाज़ को दबाओगे? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होइए, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए नहीं उठा रहा है, अपने पैसा कमाने के लिए नहीं उठा रहा है। वो इससे पहले टाइम्स नाउ में था, वहाँ पे उसका सबसे, मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला वो एंकर था। उसके पास मोटा पैसा है, उसकी 2-3 पुश्तें आराम से पल जाएगी। उसने क्यों अपना चैनल स्टार्ट किया? समाज के जो ये गंध है ना, इसको साफ करने के लिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकारिता, वो कर रहा है वो बंदा। और उसको देखिए उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है। फिर हमारे आती है दूसरा जो टॉपिक था मेरा, भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया एक पूरा, अब आप खुद एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक वकील को आप हाथ लगा दीजिए, पूरे देश का वकील का जो तबका है खड़ा हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा। प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर्स, एम्स में किसी डॉक्टर के साथ कुछ बदसलूकी हो जाए, या फिर उनकी सैलरी ना बढ़ रही हो, कुछ ना हो रहा हो,
पूरे देश के सरकारी एम्स के हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सब धरने प्रदर्शन पे आ जाते हैं। लेकिन हमारे भारतीय मीडिया ने, किसी ने कोई एक मिनट की खबर दिखाई होगी आज तक ने, जी न्यूज़ ने भी शायद 30 सेकंड का उसको एक अपने उसमें फ्रेम में डाला अर्नब गोस्वामी का, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि ये सब के सब लेफ्टिस्ट लॉबी से बिलोंग करते हैं। मैं एक राइट विंगर हूँ। मैं पर्सनली अगर आपको अपनी बारे में बताऊँ, ये मेरा पर्सनल अधिकार भी है आपको बताना। ये सारे के सारा जो ये हमारा तंत्र है ना, ये सब हमारी संस्कृति पे चोट कर रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों से, आज फिर कह रहा हूँ कि ये तंत्र जो है, जो बनाया हुआ है पिछले 60-70 सालों में बना, ये हमें चोट कर रहा है, हमारे धर्म को ख़त्म कर रहा है। दिवाली पे इनको पटाखों की याद आती है कि पटाखे मत जलाइए। आज की तारीख में देखिए, दिवाली 3 दिन बाद है आज से। आज भी दिल्ली का AQI जो लेवल है वो 800 के करीब है, लेकिन 3 या 4 घंटे के पटाखे फोड़ने से, जलाने से वो प्रदूषण बढ़ता है। आप दोगलापन देखिए। तीसरी बात पे आऊंगा मैं आपके सामने कि जो बिहार इलेक्शन की बात करी, एग्जिट पोल हुए, आपने देखा प्रोपेगेंडा क्या था? चुनाव के रिजल्ट आने से पहले 10 तारीख को जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उससे पहले प्रोपेगेंडा क्या था? एग्जिट पोल में क्या दिखाया जा रहा था, और ठीक उसका उलट हुआ। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है एक राष्ट्रवादी सरकार से, या राष्ट्रवादी प्रधान सेवक से, या फिर राष्ट्रवादी पत्रकारिता जो करते हैं कुछ चुनिंदा पत्रकार है उनसे। इतनी दिक्कत है पूरे मीडिया को, पूरे विपक्ष को। आप इन चीज़ों को गौर से देखिए। मैं आपको अगर मेरी कोई भी बात में अगर ऑब्जेक्शन लगता है, या आप उस पर एक कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हो, एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जागरूक बनिए। अर्नब गोस्वामी देखिए अब बाहर आ रहा है। अब देखिए कैसे धज्जियां उड़ाई जाएंगी उद्धव ठाकरे की, और उसके जो मंत्री हैं संजय राउत जैसे लोग, इन सब के साथ देखिए अब इनके सच बाहर निकल के आएंगे। एक ये बॉलीवुड हमारा, मैं बॉलीवुड के बारे में भी आपसे बात करूँगा। बॉलीवुड का कितना बड़ा रोल है हमारे जवान युवाओं को प्रेरित करने का, या फिर उनको मार्ग से भटकाने का। आप आपने इस पे चिंतन किया है? आप चिंतन कीजिए इसके ऊपर। मैं इसके लिए भी आपके पास एक वीडियो संदेश लेके आऊँगा बहुत जल्दी। लेकिन आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि आप जो न्यूज़ देखते हैं, या कुछ भी सुनते हैं, या कुछ भी पढ़ते हैं, आप उसकी दोनों पक्षों को आप पढ़ो, या समझो, या जानो, या मेरे चैनल पे आओ। मैं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपको हर चीज़ आपको देता रहूँगा, और बिल्कुल पारदर्शिता से मैं आपके सामने पेश करूँगा। बस आपसे निवेदन दोबारा से, मतलब आखिरी में मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं दिल से बहुत खुश हूँ लेकिन दुखी भी हूँ, क्योंकि मैं एक तो काफ़ी दिनों बाद आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी धमकियाँ भी मुझे मिली कि मत पढ़ो इस चक्कर में, ये बहुत खतरा है, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा। मैं आवाज़ बुलंद नहीं करूँगा, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो एक दिन हम सब के सब एक जिंदा लाश बन जाएंगे। हम अपने हक के लिए कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। हमें इतना दबा दिया जाएगा, जो अभी हो भी रहा है। कृपया आपके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, आपको जो भी गलत लग रहा है, आप उसके लिए आवाज़ उठाओ। प्लीज़ अपना ध्यान रखो। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इस संदेश को फैलाओ, वायरल करो। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट। नमस्कार, जय हिंद।